बोलिए अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। नमो राघवाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली परमधाम अयोध्या की पावन धरा पर विगत 4 वर्षों से दीपावली के अवसर पर जो श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का महायज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है 5 दिवसीय। आज उस कार्यक्रम का प्रथम दिवस। ये कार्यक्रम 20 अक्टूबर 2022 से लेकर दीपावली 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगा, जिसमें माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कुबेर भगवान की प्रसन्नता के लिए, समस्त देवी देवताओं की कृपा परिवार पर बनी रहे, जीवन में सुख शांति समृद्धि अथाह धन की प्राप्ति हो, धन की स्थिरता जीवन में रहे, व्यापार की वृद्धि हेतु ये मंगल अनुष्ठान प्रतिवर्ष यजमानों के कल्याणार्थ किए जाते हैं। आज इसी अनुष्ठान का प्रथम दिवस था। बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ समस्त आचार्य गणों की उपस्थिति में आज हमने अपने शुभ हाथों से इस अयोध्या की पवित्र पावन धरा पर एक छोटे से मंदिर में, रसिक भवन इस मंदिर का नाम है, यहाँ से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आचार्यों के द्वारा भगवान गणेश जी, माता गौरी जी का पूजन संपन्न हुआ। ऊपर आप देखेंगे मंदिर में दीप देवता प्रज्वलित किए गए हैं, दीपक प्रज्वलित करके अनुष्ठान प्रारंभ किया गया, कलश की भी स्थापना की गई है, साथ में नवग्रह का भी आह्वान किया गया है। भगवान श्री राम जी का दरबार है, हनुमान जी महाराज की उपस्थिति है। कलश के पीछे देखिए आप, बड़े ही आनंद के रूप में स्फटिक के शिवलिंग के रूप में भोले बाबा विराजमान है। शालिग्राम भगवान की मूर्ति भी स्थापित है और साथ साथ में ये थाली के अंदर में श्री लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है। श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, आज तमाम यंत्रों को सिद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा, पूजन पाठ के द्वारा। ये समस्त अनुष्ठान आज से प्रारंभ हुए हैं, विगत 5 दिनों तक चलेंगे, जिसमें हमारे आचार्य अयोध्या धाम से श्रीमद् परमहंस आश्रम टीकर माफी से पधारे हैं अंकित शास्त्री जी विराजमान हैं। ये इस कार्यक्रम के आचार्य हैं और श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त आदि का प्रतिदिन पाठ पूजा का कार्यक्रम संभालेंगे। इनके साथ में प्रेमजीत मिश्र जी, राजकुमार दास जी, श्री केशवानंद जी महाराज आदि कई विद्वानों के द्वारा ये अनुष्ठान विगत 5 दिनों तक चलेगा। दीपावली के दिन स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करके इस कार्यक्रम को विश्राम किया जाता है, जो दोपहर के आसपास मुहूर्त होता है। सायंकाल को सब लोग अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो आचार्यों को यहाँ से छोड़ दिया जाता है कि अपने घर जा कर के दीपावली के अवसर पर पूजन पाठ में सम्मिलित हो सकें। इसलिए दीपावली तक कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय सामग्रियां हैं, क्योंकि दीपावली के दिन वहाँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो उनका अनुष्ठान करते हैं, उनकी प्रिय सामग्री को उनके चरणों में रख करके पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी सदैव उनके जीवन भंडार भरती रहती है। व्यापार में कितनी भी हानि होती हो, अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, तो एक न एक दिन भगवान कृपा होगी, माता लक्ष्मी जी कृपा होगी, कुबेर जी भंडार भरेंगे, आपका व्यापार बहुत उच्च स्तर पर जाएगा। व्यापार की वृद्धि के लिए, साथ साथ घर के परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए एक धन लक्ष्मी कुबेर पोटली का निर्माण किया जाता है, जिस पोटली को हम जिन आचार्यों के द्वारा ये पाठ करके सिद्ध किया जाता है, तो उस पोटली में कई प्रकार की लक्ष्मी जी को जो प्रिय सामग्रियां हैं वो हम डाल करके और पोटली बना करके उसको डाक के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से, या अगर कहीं आसपास के लोग हैं अयोध्या के तो उनके घर भिजवाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें ये हमारा एक श्री यंत्र रहता है
जो ये 7 दिनों तक पूजा पाठ करके उसमें स्थापित किया जाता है। ये श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र जो भी है, एक यंत्र उस पोटली में स्थापित किया जाता है। उसके साथ साथ तमाम और सामग्रियां हैं, जिनमें हम एक तरफ से आप सबको इन सामग्रियों का दर्शन कराएंगे। इन सामग्रियों में जो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, ये कामाक्षी नारियल, ये देखिए आपके सामने कामाक्षी नारियल है, जिस पर अक्षत पुष्प, हल्दी, अबीर आदि से पूजन किया गया है। तो एक उस पोटली में कामाक्षी नारियल भी स्थापित किया जाता है। उसके साथ साथ बिल फल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बेल का सूखा हुआ फल है, ये भी उसमें रखा जाता है। साथ में जटामासी भी उस पोटली में सिद्ध करके पूजा पाठ करके स्थापित की जाती है। उसके साथ में ये खड़ी हल्दी, आप ध्यान दे करके देखें, तो एक खड़ी हल्दी है, इसको भी उस पोटली में रखा जाता है। खड़ी धनिया आप जानते होंगे लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, तो खड़ी धनिया भी स्थापित की जाती है। ये लक्ष्मी जी को बहुत जो अत्यंत प्रिय सामग्री है, जिसमें आप देखें ये सिद्ध हो रही सामग्री, इसमें जो है इसका नाम है गोमती चक्र, इसकी भी पोटली में स्थापना की जाती है। ये देखिए ये मूंगा को रखा गया है, ये भी उसमें रखा जाता है। साथ में ये समुद्र की झाग है, समुद्र में प्राप्त होती है, समुद्र के किनारे से ये मंगवाया जाता है। और ये सूखा आंवला, ये भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कमलगट्टा से तो आप लोग परिचित ही हैं, तो कमलगट्टा जो लक्ष्मी जी के कमल के पुष्प से प्राप्त होता है, ये कमलगट्टा भी उस पोटली में स्थापित किया जाता है। स्त्री लौंग भी रखी जाती है, लौंग की सामग्री है। ये कच्ची हल्दी, इसको भी उस पोटली में स्थापित किया जाता है। साथ साथ में ये कपूर रखा जाता है। और ये आप इधर आएंगे देखेंगे तो ये सतावर, ये सामग्री है, ये भी रखी जाती है। साथ साथ में कौड़ी की भी स्थापना होती है, जो कि उस पोटली में सब सिद्ध करके और विगत 5 दिनों तक जो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा का पाठ चलता रहता है, वो स्थापित किए जाते हैं। इसमें से एक ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र के साथ साथ एक सिक्का लगा हुआ है, ये भी उस पोटली में स्थापित किया जाता है। ये इतनी समस्त सामग्रियाँ पोटली में रख करके और उसको सिद्ध करके यजमानों के यहाँ, जो दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, या हमें जानने वाले या मुझसे जुड़ने वाले जो भी यजमान जहाँ भी हैं पूरे देश में विदेश में, उन सब के पते पर कोरियर से भेजा जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, इस दिव्य अनुष्ठान से विगत 4 वर्षों से अनुष्ठान चल रहा है, अब की 5वां वर्ष है। जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसकी स्थापना करते हैं, उनको बहुत सुंदर श्रेष्ठ लाभ मिलता है। इतना लाभ मिलता है कि वो लाभ को हम सब मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपके संपर्क के हों, परिवार के लोग हों, इष्ट मित्र हों, उनको भी आप प्रेरणा दें और एक एक पोटली आप अपने व्यापारिक स्थान पर या पूजा स्थल पर या अपने तिजोरी में 1 वर्ष के लिए स्थापित करें। और अगले वर्ष जब आपको पोटली पुनः भेजी जाएगी, तो पहले रखी हुई पोटली का आपको विसर्जन करना है। ये तमाम सामग्रियों के साथ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, परिवार पर कृपा दृष्टि बनाती रहती है, भक्तों के यहाँ कुबेर जी भंडार भरते रहे। ये आशा विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।